सूरवीर बलवान तलक नारी के पीछे एक नहीं दद्दा जाने कितने घर बर्बाद हो गए। नारी के पीछे परीक्षित महाराज नारी के पीछे कई एक घर बर्बाद हो गए। विश्वामित्र मेनका के बीच में नारद बाबा मोहिनी के पीछे हो गए दीवान। माता बहन भाई बंधुओं, एक विद्वान ये लिख रहा है, मेरी कथा के प्रेमी सज्जनों, नारी के पीछे कई एक घर बर्बाद हो गए। माता बहन भाई बंधुओं, श्री सुखदेव ने समझाने लगे, हे राजन परीक्षित। और इसी बीच में केशव यादव जो नंगला खेमन से ये हमें 2 से 1 रुपए से में सम्मान कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा से निवेदन करना चाहूंगा, इनका हाथ हमेशा धर्म की व्रत बढ़ता रहे, यही आराधना है और प्रार्थना है। बोलिए गोविंद भगवान की। माता बहन भाई बंधुओं, देवर्षि नारद वन में विचार करने लगे, शादी करेंगे साधु बनकर के नहीं जिएंगे, शादी करेंगे तो इसी लड़की के साथ में करेंगे। ना ना ना, अब तो महाराज एक विद्वान ये लिख रहा है, एक महात्मा जी थे, महात्मा जी, वो परीक्षित महाराज बचपन से ही महात्मा बन गए थे, बचपन से ही महात्मा बन गए थे। उन्हें ये पता नहीं था शादी क्या होती है, विवाह क्या होता है। लेकिन महाराज एक दिन की बात है कि आश्रम से बारात निकली। क्या निकली? बारात। जब बारात निकली है परीक्षित महाराज, उसी समय बाबा जी पूछने लगे, कहे कौन लड़ाई हो गई? का बोले ना लड़ाई ना है भाई। बोले तो बोले आगे सजो बजो जाए रबू दूल्हा है, पप्पा के पीछे थे बारात। बोले फिर का हुई है? फिर इनकी शादी हुई है, उधर से दुल्हन लेके आए। फिर का? बोले धीरे धीरे भगवान की बात है, बच्चे होंगे। अब बाबा जी शादी विवाह बीबी बच्चे, बई रटन लगाए ली, शादी विवाह बीबी बच्चे। एक दिन की बात क्या है, बस सोच रहे थे, वो सोचते ही सोचते बाबा जी भी कुआ की पार पे शाम को सोई गई। अब सपने में परीक्षित महाराज उन बाबा जी के ब्याह बारे आए। हाँ, सपने में रोका लंगो, सपने में टीका चढ़ेगो, सपने में शादी होगी, सपने में बीवी घरे आएगी, सपने में एक नहीं तो नहीं 4 बच्चे हुए। ओए सब सपने ही में गए। तब तक धर्मपत्नी बोली, स्वामी जी एक काम करो, अंदर को खसक जा है, जो छोटो वाला बच्चा दब रहो है। बे बाबा जी खिसकर लगे, कुआ गाय गए। बोले तब तो शादी करने को बड़ो मन है, तो किसको और खसके इतने खसके इतने खसके 60 हाथ नीचे चले गए। माँ को महीना रहे परीक्षित महाराज, सवेरे आएगा बिल्कुल एकदम से सकड़ गए, सीज हो गए। गांव वाले ने देखा, बोले बाबा जी कहाँ है? कुआ में देखो तो कुआ में बाबा जी गरीब कुआ जी, कुआ में तो बाहर निकालो। बाबा जी का बात है? बोले कच्चू नहीं लला मेरो तो बनो बना होगा रही बिगड़िया। बोले कहे? बोले तेरी शादी हो गई क्या? ना है। जवाब दो शादी? बोले हाँ।
बाबा नाय भाई बोले जब मेरी शादी सपने में भाई तो हम 60 हाथ नीचे चले गए वो जाके सब शरीर शादी होत हुए धंधा भूखा कर दो है। एक कवि लिख रहा है, एक संत मायामुखी भजन में लिख रहे हैं कि मार गई रे नैनबारी और नजरिया हमारा बारी कैसी थी गुरुदेव? एक नहीं बड़े बड़े ऋषि मुनि को मारे गई। अच्छा ब्रह्मा को मार गई, अरे विष्णु को मार गई, ब्रह्मा को मार गई, विष्णु को मार गई, अरे शंकर को कैसी थी गुरुदेव? वो योगी को मार गई, सहयोगी को मार गई, योगी को मार गई, सहयोगी नारद को ज्ञान भुलाए गई हो तुम्हारी नजरिया, मार गई हो तुम्हारी नजरिया, परीक्षित महाराज कैसी थी वो नैनबारी। अब तो परीक्षित महाराज देव ऋषि नारद को न तो दिन में चैन पत है न रात को नींद वात है। एक विचार आता है शादी करेंगे तो ऐसी लड़की के साथ में करेंगे, साधु बन करके नहीं जिएंगे। मेरे श्रोताओं शादी को भू लड़ुआ है, चाहे मिल गो भू दुखी, चाहे न मिलो भू सबसे ज्यादा दुखी है। शादी को लड़ुआ होत कैसो है मेरे श्रोताओं। अब तो न तो दिन में चैन पत्तो है न रात को नींद आत है। कभी तो ये लिख रहा है परीक्षित महाराज। अब तो देव ऋषि नारद को हर दिन में परेना चैना, रात को नींद न आती है। देव ऋषि नारद को न तो दिन में चैन पत्तो है न रात को नींद आत है। हमारे दिन में पर न छीन रात को आती है। भैया जी लो देखती नजर पसारा सामने लड़की, अरे आराम खाना पीना हो गए, अरे सोचे बिन लड़की के अब नहीं जी, अरे घड़ी हो के सद नया आएगी, विषमोहनी दुल्हन बन फिर घर में। दोस्त नारद का भी नहीं था भैया। अरे प्रेम बुरी जंजीर भीड़ तो झूठा मतिया जमे होई जाती छुपे सबुरी बीमारी जय
बुद्धि करे न काम पले को बिन प्रेम हे बचो तुम ऐसी नारी से और शिवम कटे न भन्न प्रेम करके परना मेरे श्रोताओं, अब तो देवर्षि नारद को दिन में न तो चैन पतो है न रात को नींद वात है। एक विचार आता है कब मेरी शादी होगी। अब तो परीक्षित महाराज शादी को नंबर मन में विचार किया। हम तपस्या करते करते मेरा शरीर जो है वो जर्जर हो गया है। मेरे श्रोताओं, जब नारद बाबा को किसी ने सहारा नहीं दिया और जब सहारा नहीं दिया उसी समय महाराज हुआ क्या कि जब कोई नहीं असहाय हुआ, ऋषि नारद ने जब जान लिया मजबूरी और लाचारी में, फिर नारायण का ध्यान किया। जब किसी ने सहारा नहीं दिया, अंत में आकर के महाराज भगवान नारायण का ध्यान किया। भगवान नारायण प्रकट हो गए। कहिए क्या कहना चाहते हैं? जवाब दिया तुम पे हमें ज्यादा कछु ना चाहिए, घमंड भरी बात फिर हम कही। हाँ, मेरा शरीर सुंदर बना दो, हमें हरि का रूप दे दो। और परीक्षित महाराज, हरि में सोता है बंदर, शरीर तो सुंदर बना दिया लेकिन दद्दा चेहरा बंदर का लगा दिया। अब तो देवर्षि नारद परीक्षित महाराज शरीर को देख देख के चटके जा रहे हैं। और आजकल जैसे शीशा तो न चलत थे न तो मुंह देख लेते। हाँ, अब तो देवर्षि नारद जाऊ हो जा रही, बाऊ हो जा रहे। इधर देखो, हाँ हंसो ना है, हंसो ना है। एक काम करो, तुम जैसे देखते रह जाएंगे और देखते रह जाएंगे, हम शादी करके चुपके से चले। माता बहन भाई बंधुओं जैसे इतने शब्द सुने हैं, अरे भैया परीक्षित महाराज देवर्षि नारद कह रहे हैं कि अब तो अपन है वो बाला। हाँ, तुम्हारे जैसे देखते ही रहे हैं, सुनो। हाँ, देखते रह जाओगे, शादी करके चुपके से चले आएंगे कि अब तो अपन है वो बाला। हमारा घर हमारे घर कैसी थी वो बाला? नारद की अति सुंदर जोड़ी
श्रोता बंधुओं मन में विचार किया अब मेरी शादी होगी। ये सब लोग चुपके के देखते रह जाएंगे और नारद बाबा शादी करके चुपके से निकल आएंगे। परीक्षित महाराज जहाँ पर स्वयंवर पता चला है कल स्वयंवर है, एक दिन पहले पहली सीट पे जाके बैठ गए। न तो झाड़ू लगन दई न पोछा लगन दो, सफाई कर्मी तो तुम हटो पीछे, काहे के पागल भई जा रहे हो। माता बहन भाई बंधुओं जैसे इतने शब्द सुने हैं उसी समय परीक्षित महाराज आगे बढ़े। श्रोता बंधुओं धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ है। अब तो महाराज स्वयंवर की पूर्ण रूप से तैयारी हो गई, सब राजा महाराजा बैठ गए। उसी बीच में भगवान नारायण भेष पा करके बैठ गए। जैसे भेष पाए के बैठे उसी समय परीक्षित महाराज विश्व मोहनी जयमाला लेके निकली। एक बार तो चितई जो बंदर कौते आए और दूसरी बार परीक्षित महाराज चितई, दूसरी बार चितईयों ने मन में विचार किया, आगे की ओर बढ़ी और भैया भगवान नारायण भेष पा करके बैठे थे उसको जयमाला डाल दी। और जैसे जयमाला डाली अब तो महाराज देवर्षि नारद बोले लड़की बिल्कुल पागल, मर्द की पहचान नहीं जानती है, मर्द की पहचान ही नहीं जानती है। देखो तब तक भोले बाबा की गड़ा हंसने लगे। बोले देखो एकदम से देवर्षि नारद मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बोले श्राप बाद में दे, जा पहले ठहरे भाई पानी में चेहरा देखो। और जैसे ठहरे भाई पानी में चेहरा देखो परीक्षित महाराज आग बबूला हो गए। तू बहुत बड़ा कपटी जीवन में एक बार मैंने शादी का मन बनाया, तुमने ना होता तुमने जाओ मैं श्राप दे रहा हूँ। जिस प्रकार नारी के पीछे हम रो रहे हैं एक दिन वो आएगा तुम भी रोगे और यही बानर की सेना तुम्हारे काम आएगी। एक विद्वान कहता है देवर्षि नारद ने श्राप दिया इसीलिए भगवान श्री राम जी को आना पड़ा। आए एक छोटा सा भगवान का भजन